मोर ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं जी। यहाँ पर अब हमारे पास जो आ जाएगा ग्लिप्टल ग्लास है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी GLYPTAL। ग्लिप्टल ग्लास जो हमारे पास होता है वो हमारे पास कौन से मेंबर से मिलकर बनता है जी? हम लिखते हैं हमारे पास बेसिकली दो मेंबर्स होते हैं। इसके लिए कौन कौन से, ग्लिसरोल या फिर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ग्लिसरोल, ठीक है। ग्लिसरॉल हमारे पास क्या होता है जी? हम इसको लिखते हैं 3 कार्बन हमारे पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और रिस्पेक्टिवली हर एक के साथ OH ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास अटैच होगा और ये तीनों कार्बन एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे जी। इस तरह से हमारे पास बॉन्ड बनाया हुआ है और हमारे पास जो है अब एक दो वैलेंसीज इनकी पूरी हो गई, बाकी जो है इस तरह से हाइड्रोजन से जो है वो फिल कर लेंगे। तो ये हमारे पास ग्लिसरॉल है। ये हमारे पास मोनोमर यूनिट होना चाहिए। या फिर एक और हम यूज कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल। इसको हम किस तरह से लिखते हैं जी? इथिलीन, यहाँ पर हम लिखते हैं इथिलीन हमारे पास है, ठीक है। और ग्लाइकोल है, ठीक है जी, ग्लाइकोल। अब ये भी अल्कोहल है, चूंकि ये भी अल्कोहल था हमारे पास यहाँ पर। सिर्फ फर्क कितना होगा हमारे पास कि 2 कार्बन अटैच होंगे, ठीक है जी। 2 कार्बन हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर क्या होगा, OH आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इथिलीन ग्लाइकोल है। इन दोनों को यूज करते हुए हम जो है क्या बनाते हैं जी? हम हमारे पास जो ग्लिप्टल ग्लास है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास लेट सपोज ये मोनोमर यूनिट है। ये क्या है? दोनों मोनोमर यूनिट है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी मोनोमर। मोनो का मतलब होता है वन, मर का मतलब होता है जी पार्ट, ठीक है। एक पार्ट हमारे पास अवेलेबल है। अब ये क्या होंगे? ये पॉलीमराइज्ड होंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं जी पॉलीमराइज्ड, ठीक है। पॉलीमराइज हो गए, ठीक है। तो जब ये पॉलीमराइज होंगे तो हमारे पास लॉन्ग चेन्स, लंबी लंबी चेन्स जो है वो इनकी पॉलीमर की जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। इस तरह से बहुत सारे मोनोमर जो है वो हमारे पास एक ही रो में जो है वो अटैच होंगे। एन नंबर ऑफ, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास बहुत लंबी लंबी चेन्स ये बनती हैं और एन नंबर ऑफ मोनोमर हमें यूनिट देना होता है। यानी कि हमें नहीं पता हम कितना दे रहे हैं, एक स्पेसिफिक होता है, लेकिन यहाँ पर अनकाउंटेबल यानी कि बहुत लंबी लंबी चेन्स इसकी जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है ग्लिप्टल ग्लास के बाद जो हमारे पास आ जाता है वो कौन सा है जी? स्टायरीन, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं स्टायरीन, STYRENE। स्टायरीन हमारे पास क्या है जी? इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं C6H5, ठीक है जी। उसके साथ हमारे पास जो है कार्बन अटैच होता है। 2 कार्बन होते हैं, उनके दरम्यान में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है जी। C डबल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पर H2 आ जाएगा, यहाँ पर H होगा, ठीक है जी। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड इसके साथ होगा। अब इसको फॉर्मूला तो हमने यूं करके देख लिया, लेकिन हम इसको जो है वो अगर देखें स्ट्रक्चरल फॉर्म में तो किस तरह से हम देखते हैं जी? किस तरह से ये एग्जिबिट हो रहा होता है कि हमारे पास होता है जी, ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, ठीक है, अवेलेबल होगा। इसके साथ कार्बन होगा, इसके साथ डबल बॉन्ड, एक और कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर इसका H होगा। अब क्या है, ये N नंबर ऑफ जब हम स्टाइरीन देते हैं तो ये आपस में क्या करता है? ये पॉलीमराइज करता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं पॉलीमराइज, ठीक। और अब क्या हो जाएगा जी? पॉलीमराइजेशन के बाद ये पॉलीस्टाइरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ बेंजीन रिंग एज इट इज हमारे पास रहेगा। सिर्फ फर्क ये आएगा कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। CH2, यहाँ पर H ही रहेगा। यहाँ पर बॉन्ड हमारे पास रहता है और यहाँ पर भी बॉन्ड हमारे पास रहता है। तो N नंबर ऑफ, चूंकि हमने मोनोमर यूनिट दिए थे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी, ये हमारे पास है मोनोमर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये सारा क्या बन जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा। यहाँ पर हम कहते हैं कि ये पॉली क्यों कहते हैं जी? बहुत सारे हमारे पास हैं, ठीक है। और मर भी मतलब के पार्ट्स, इसके बहुत सारे हमारे पास पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं जी? इसको हम कहते हैं ये रेजिस्टेंट टू शॉक होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं रेजिस्टेंट टू शॉक, ठीक है। यानी कि अगर हम कहते हैं ये, इसको जो है वो जोरदार किस्म का अगर कोई इसकी डिस्टरबेंस होती है तो स्टायरीन ऐसा है कि ये रेजिस्ट करता है उस चीज को, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के तौर पे भी इसको जो है वो यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल
इंसुलेशन। तो ये हमारे पास है जी दो जो हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक हमारे पास उनकी मैन्युफैक्चरिंग के। सबसे पहले हमने लिया लिप्टन ग्लास के लिए हमने क्या लिया, ग्लिसरॉल और इथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं, उसको मोनोमर के तौर पे यूज करते हैं और वो पॉलीमराइज कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टाइरीन है जी। स्टाइरीन जो है वो क्या करता है, पॉलीमराइज करता है। इसी तरह से उसके मोनोमर यूनिट्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो है पॉलीमराइज करते हैं, तो क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है, जिसको हम पीएस लिखते हैं, यानी कि पोलीस्टाइरीन। यहाँ पर हम लिख देते हैं पोलीस्टाइरीन। ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास मोर ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ थर्मोप्लास्टिक।